नमस्कार, मैं हूं साक्षी। आप देख रहे हैं दृष्टि न्यूज चैनल। आइए रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की ओर। आज विदिशा नगर पालिका के कई पार्षदों ने विदिशा की जीवनदायिनी बेतवा नदी पर जल सत्याग्रह किया। विदिशा नगर पालिका के पार्षद पिछले 33 दिनों से धरने पर बैठे हैं। लगातार स्थानीय प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से मांग कर रहे हैं कि विदिशा के हालात बहुत खराब है, विदिशा का परिपूर्ण विकास हो। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के पार्षद विदिशा के नीमताल चौराहे पर लंबे समय से धरने पर बैठे हैं। इस संबंध में पार्षदों का कहना है कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ विदिशा के विकास की बात कर रहे हैं और इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के पार्षद एकजुट होकर यह विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इससे पहले भी नगर पालिका के विरोध में नगर पालिका की अर्थी निकाली गई थी। कांग्रेस पार्षद और नेता प्रतिपक्ष आशीष माहेश्वरी का कहना है कि हम लोग विदिशा के विकास की लड़ाई लड़ रहे हैं। जिस बेतवा मैया में हम लोग जल सत्याग्रह कर रहे हैं उसकी हालत देख लीजिए। जनप्रतिनिधियों को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। जमुना कुशवाहा पार्षद प्रतिनिधि का कहना है कि इस संबंध में हम लोगों ने आज बेतवा नदी में जल सत्याग्रह किया है। वेद नदी लगातार दूषित हो रही है। विदिशा की कर घाट नाले का पानी और सीवरेज का पानी बेतवा मैया में मिल रहा है। विदिशा की जनता लगातार दूषित पानी पीने को मजबूर है। पार्षद प्रतिनिधि धर्मेंद्र सक्सेना का कहना है इस संबंध में कि हमें 33 दिन हो चुके हैं धरना देते हुए। 4-5 दिन पहले विदिशा के विधायक जी आए थे। उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि 13 तारीख तक सभी काम चालू हो जाएंगे, सड़कों का निर्माण चालू हो जाएगा, जो भ्रष्ट अधिकारी है उन्हें हटा दिया जाएगा, परंतु अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसलिए हमारा लगातार धरना जारी है। जब तक हमारी जान नहीं चली जाती तब तक हम यह धरना देते रहेंगे। देखिए, हम सबसे पहली बात तो हम सब ये चाहते हैं कि विदिशा का विकास हो और ये हमारा कोई भी आज 33वां धरने का दिन है। ये हमारी निजी एक भी इसमें मांग नहीं है। जो मांग है वो शहर के विकास के लिए है और आज भी हम बेतवा मैया के तट पे यहाँ पर बैठे हुए हैं। आप खुद प्रत्यक्षदर्शी हैं बेतवा जी की क्या स्थिति हो गई है और यहाँ के जनप्रतिनिधियों को दिखाई नहीं देता कि हमारी कलयुग की गंगा जिनको कहा जाता है, साक्षात जिनमें ईश्वर विराजमान होते हैं और इसकी ये स्थिति कर रहे हैं। ये कितना छल और कपट इनके मन में है, ये चीज इनकी सोच से समझ में आता है। ये कहते हैं कि हमने एसटीपी का यहाँ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का काम चालू कर दिया। आप बताइए, यहाँ पर चोर घाट के नाले के पास कहीं सीवेज एसटीपी का काम शुरू हुआ? हजारों की संख्या में पेड़ कटवा दिए गए बेतवा के तट पे, लेकिन कहीं कोई काम चालू नहीं हुआ। बस आया राम गया राम बात की जाती है और चुनाव के टाइम पे लंबी लंबी बातें की जाती। कभी पेरिस बनाने की बात की जाती है, कभी स्मार्ट सिटी बनाने की बात की जाती है। अभी शिवराज सिंह जी चौहान साहब आए थे, उन्होंने दूर से सबको नमस्कार करा। मैं भी उनसे नमस्कार करता हूँ। आपके जनप्रतिनिधि बैठे हुए हो और आपके पास इतना समय नहीं है। आप केंद्रीय कृषि मंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की सोच रहे हैं और आपको अपनी जनता के साथ साथ आपके जनता के नुमाइंदे जो पार्षद है, हमारी महिला बहनें साथ में बैठी हुई, आपके पास इतना समय नहीं है कि आप उनसे आके साक्षात्कार कर लें, उनसे चर्चा कर लें, उनकी मांगे मान लें। क्या वो उनकी मांगे जेन्युइन नहीं है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मीडिया के बंधुवर हैं, हम अगर विकास की बात कर रहे हैं, कोई हम पाप कर रहे हैं क्या? हम अपना निजी स्वार्थ नहीं हासिल कर रहे हैं। हम आगे भी हमारे जो पार्षद साथी तय करेंगे। और मैं एक बात बता दूं, ये कांग्रेस बीजेपी का नहीं, ये सर्वदलीय पार्षद दल का कार्यक्रम है और इसमें हमारे साथ पूरे के पूरे पार्षदों का सहयोग है। कुछ राजनीतिक मजबूरियां या पार्टी की उनकी जो गाइडलाइन है उसके कारण लोग नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन हमें सबका साथ है और हम पूरी तरह से लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। कौन लोग नहीं आ रहे? देखिए, व्यापारियों का भी एक कहीं ना कहीं एक राजनीतिक कारण रहता है और व्यापारियों की मजबूरी भी रहती है। समर्थन पत्र है, उन्होंने साइन भी किए हैं, उन्होंने अपनी सहमति लगाई है। और एक बात बता दूं, जैसे ही ये बात हुई थी कि ये सीसी का टेंडर कैंसिल होकर डाबर काम होगा, हमारे पास कई सारे व्यापारियों के फोन आए और वो हमसे संपर्क में और सब बड़े खुश है अगर वो डामरीकरण होता है तो। कौन सा दिन है हमारे जवाब आज हमारे धरने का 33वां दिवस है और लगभग 33 दिन से हम सभी लोग गांधी चौक पर धरने पर बैठे हुए हैं और अभी तक हमारी कोई भी मांगे पूरी नहीं हुई है। 6 दिन पहले विधायक महोदय आए थे और उन्होंने पूर्ण आश्वासन दिया था कि आपकी सारी मांगे मान ली है हमने और आज के आज ही जितने कर्मचारियों जो भ्रष्ट कर्मचारी है उनका ट्रांसफर कर दिया जाएगा और 13 तारीख तक हर कंडीशन में विदिशा का विकास चालू हो जाएगा, रोड चालू हो जाएंगे। मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ, कोई पहल नहीं हुई। इसीलिए जिस दिन हमारा धरना समाप्त हुआ था, हमने उस दिन भी आपसे कहा था कि ये धरना जब तक चलेगा जब तक हमारी जान नहीं चली जाएगी। और उसी श्रृंखला में आज हम 104 बुखार में ठंडे पानी में आके यहाँ खड़े हैं और हम खड़े रहेंगे, हम हटेंगे नहीं यहाँ से। ये आपका क्या आज जो नया आपने अनोखा प्रदर्शन किया है,
इससे आप क्या प्रदर्शित करना चाहते हैं, क्या दर्शाना चाहते हैं? इससे हम ये प्रदर्शित करना चाहते हैं कि ये जो सो गए हैं विदिशा के नेता, जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, चाहे वो श्याम सुंदर शर्मा जी हों, चाहे वो मनोज खटारे जी हों, चाहे वो शशांक भार्गव हों, चाहे वो जितने भी विदिशा के बड़े नेता हैं, जो मंच से बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हम विकास के लिए तैयार ही हैं, तो आज वो लोग कहाँ हैं? हमने कोई पार्टी विरोधी काम तो नहीं किया। हम विदिशा की विकास की बातें कर रहे हैं, तो अगर हम विदिशा की विकास की बातें कर रहे हैं तो ये सारे नेता आज कहाँ हैं जो विकास की बातें करते हैं और आगे मन भी बना के बैठे हैं कि हम इस विधानसभा में चुनाव लड़ेंगे? तो किस मुंह से आप उस चुनाव लड़ने जाओगे जब आज आप हमारे साथ आके खड़े नहीं हो पा रहे हो? आज अब हमारे साथ आप खड़े नहीं हो रहे तो किस मुंह से आप अगली विधानसभा में जाओगे? जनता इनको भी मुंह तोड़ जवाब देगी। अगर ये आज हमारे साथ खुल के धरने पे नहीं आए और विदिशा के विकास के लिए उन्होंने आगे नहीं आए तो जनता इनसे भी आगे जाके सवाल करेगी। राइट टू कॉल बैक की बात कर रहे हैं, हम लोग क्या भोपाल में क्या करें? राइट टू कॉल की बात हम इसलिए कर रहे हैं कि विदिशा में जो विधायक है मुकेश टंडन एक नंबर के भ्रष्ट है, मक्कार हैं, धूर्त हैं, झूठ बोलते हैं और यही इसी टाइप से वो अपनी राजनीति पिछले 35 वर्षों से करते चले आ रहे हैं। और नाम किसका लेते हैं? भाई साहब। भाई साहब कौन? शिवराज सिंह चौहान जी। शिवराज सिंह चौहान आज राष्ट्र के बहुत बड़े नेता हैं और हो सकता है भविष्य में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भी बन जाए। कल जैसे कि आपने देखा होगा भोपाल में उनके बंगले पे फोर्स लगा तो हमको डराया गया कल दिन भर कि भाई साहब अब अध्यक्ष बन रहे हैं, अब देखते हैं तुम्हारे धरने का क्या होगा। तो हम उनको चेतावनी देते हैं कि हम ऐसे किसी भी दबाव में डरने वाले लोग नहीं है। विदिशा के विकास के लिए खड़े हैं, ईंट से ईंट बजा देंगे, घर से उठा लाएंगे हम। आज हमें 33 दिन हो गए धरने पे बैठे हुए और आज हम बेतवा नदी में इसलिए भी आए हैं क्योंकि बेतवा नदी का भी कभी उद्धार नहीं हुआ है। बार बार झूठे वादे किए जाते हैं बेतवा नदी के बारे में। चोरघाट नाले को बार बार बोला जाता है खत्म किया जाएगा, लेकिन आज तक खत्म नहीं हुआ और विदिशा की जनता शुरू से अभी तक गंदा पानी पी रही है। चोरघाट का नाले का पूरा पानी, सीवेज का पानी नदी में आता है, वही जनता के बीच में नगर पालिका द्वारा डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है और जनता वही पीती है। आपके साथ समय समय पर कुछ और पार्षद इकट्ठे होते हैं लेकिन वो किसी निश्चित कार्यक्रम में नहीं दिखाई देते, ऐसा क्यों? क्या वो प्रत्यक्ष रूप से आपका समर्थन कर रहे हैं? उन लोगों का समर्थन हमारे साथ है, लेकिन क्या है कि शुरू से जब हमारे साथ 22 लोग साथ थे तो उन लोगों को डराया धमकाया गया, किसी को किसी तरीके से किसी तरीके से। लेकिन कभी कभी बीच में किसी को कोई काम आ जाता है तो बेचारा वो काम करके हमारे साथ सम्मिलित हो जाता है। विधायक पर आरोप लगा रहे हैं बार बार आप। विधायक जी धरने पर भी आए थे, समाप्त की बात करी थी, फिर विधायक जी ने धरना समाप्त करने की बात करी थी और उन्होंने ये भी कहा था कि मैंने पूरी बात मान लेता हूँ, आप तो उठो, मैं सब तैयार हूँ हर चीज के लिए। लेकिन आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई ना, इसलिए तो वो बोला जाता है कि विधायक जी जो बोलते हैं वो कभी पूरा होता नहीं है। उनको इसीलिए झूठ बोला जाता है कि उनके बार बार झूठ बोलने से ही ये काम गड़बड़ होते हैं। क्या उनके जो आदमी है उनके अंडर में, जो नगर पालिका अध्यक्ष है, सीएमओ या कोई भी है, वो चीज को प्रक्रिया में लेते ही नहीं है, उससे उनकी बात खराब होती है और वो बार बार आके हम लोगों से ये कन्विंस करते हैं उठ जा हम सब तुम्हारा काम कर देंगे, लेकिन आज तक कोई रिजल्ट नहीं है। आप बताइए, एक सिंगल ऑर्डर तक अभी नगर पालिका से इशू नहीं हुआ और ना कहीं एक रोड डाली गई है जो हमने बोली थी। इसलिए उनके ऊपर ही आरोप लगेगा हमेशा। वही इसी चीज के सबसे बड़े जो वो है ना कारण है, वो विधायक जी है। आज हमारे यहाँ जैसे अभी आशीष महेश्वरी जी आए हमारे साथ में, कांग्रेस के पार्षद, अभी कुछ कारण से वो अपनी फैमिली कारण से वो आ नहीं पाए थे। दूसरा हमारे बेतवा उत्थान समिति की शर्मा जी, मनोज शर्मा जी हैं, प्रमोद शर्मा जी हैं, दादा गोवर्धन साहू जी हैं हमारे साथ। ये बेतवा उत्थान समिति के लिए कब से संघर्ष कर रहे हैं, ये लोग हमें समर्थन कर, विदिशा की पूरी जनता हमें समर्थन कर रही है। आप देख रहे होंगे फेसबुक के माध्यम से, सब कमेंट्स के माध्यम से सब जानते हैं कि विदिशा में क्या हो रहा है, क्या नहीं गलत हो रहा। फिलहाल खबरों में इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।